हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज हम फिर से। ठीक है, कुछ मैं नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि भाई हमारे साथ प्रतिदिन घटित होता रहता है। ठीक है, जैसे क्या था, पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण। ठीक है, दिन रात होता है ना, प्रतिदिन होता है दिन रात, है ना। बनती है तभी बात जब होता है दिन और रात। ठीक है, आइए तो देखते हैं, उसी का थोड़ा चलेगा। रोटेशन में क्या होता है? घूर्णन, यानी कि जब पृथ्वी अपने ही जगह पर एक बार घूम जाए, है ना, अपने अक्ष पर घूम जाए, उसे घूर्णन बोलते हैं, इंग्लिश में रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे जाते हैं तो परिक्रमण आ जाएगा। सर परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन, यानी कि अब वो भाई घूम तो रही है लेकिन घूमती है ना। हम घूम रहे, देखिए एक जगह खड़ा है ना, एक जगह खड़े हैं, घूम के खड़े हो गए, लेकिन पृथ्वी ऐसा नहीं करती है। पृथ्वी घूमती भी रहती है और ऐसे घूमती भी रहेगी। घूमते घूमते पता चलेगा कि एक साल में हो जाएगा, जो सूर्य का चक्कर लगा के आगे बैठ जाएगी फिर अपनी जगह। ठीक है, तो जब मैं बता दूं आपको, देखिए दो चीज होता है। अभी देखिए बरसात हो रहा है, क्या हो रहा है? बरसात। तो बरसात का मौसम आया है, क्यों आया है? क्योंकि वो रिवोल्यूशन के कारण होता है, यानी कि परिक्रमण के कारण मौसम बदलता है और घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं। ठीक है, आ गया, क्लियर हुआ? हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्पीड ऑफ रोटेशन, एक कोई कहीं मिलता है 1600, कहीं कहीं दिया होता है 1670 किलोमीटर प्रति आवर, यानी उतनी की गति से वो क्या करती है? अपनी जगह पर घूमती है। देखिए मैं घूम रहा हूँ ना, तो मेरा कुछ गति होगा ना घूमने की, तो लेकिन जो पृथ्वी घूमती है वो 1670 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से घूमती है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर पृथ्वी घूमती है तो हमको पता क्यों नहीं चलता है? पता चलेगा, जानते हैं, जब पृथ्वी से थोड़ा सा हट जाइएगा, ऊपर जाइएगा ना, तब पता चलेगा पृथ्वी घूम रही है। अब पृथ्वी पे बैठे हैं, आप भी हैं, सब चीज, जितना चीज है वो सब घूमता है पृथ्वी पे। अब ये थोड़ी है कि आप हैं, खाली आप ही घूम रहे हैं, आप ही घूमने लगेंगे तो पूरा सब कुछ घूमते दिखेगा ना। लेकिन पृथ्वी पे जितनी भी चीजें होती हैं सब घूमती है। जब पृथ्वी घूमेगा भाई तो सब घूमेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी बड़ा चीज है, मान लीजिए एक स्टेज होता है ना, स्टेज या चौकी, मान लीजिए खूब बड़ी सा चौकी है। ठीक है, और उसी पे एक चूटी रख दीजिए, चूटी या चूटा या कुछ भी, मान लीजिए छोटी चीज रख दीजिए, हैं, उसको दूर दूर से दिखेगा, हाँ भाई खाली कुछ दिख नहीं रहा है, एकदम चौकी है चौकी। अब चौकी घुमाइएगा और धीरे धीरे, पृथ्वी हमेशा धीरे धीरे घूमती है। ये देखिए इतना स्पीड है उसकी, लेकिन आपको लगेगा नहीं घूम रही है, बहुत धीरे धीरे घूमती है। जो घूम रहा है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, आप हैं, सब लोग घूम रहे हैं, सब लोग क्या कर रहे हैं? पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं। वैसे ही सब लोग क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। तो इसीलिए किसी को पता नहीं चलता पृथ्वी घूम रही है सर की नहीं घूम रही है, बिकॉज सब लोग साथ में घूम रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए, अब उसको घुमाएंगे ना चौकी को, तो धीरे धीरे घुमाएंगे तो चूटी को पता नहीं चला। घुमा के एक चक्कर लगा दिए, चूटी पूछिए का जी घूमी हो, देखियो चौकी घूमे, कहा हमको पता नहीं चला घूमे, है ना। तो उसको पता ही नहीं करे, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा, बिकॉज क्या पूरा चौकी उसके सामने घूम रही है। ठीक, अगर मैं ही यहाँ पे घूम रहा हूँ और ये पूरा घर घूमने लगे मेरे साथ साथ, तो क्या होगा? मैं पता नहीं पाऊंगा कि इधर उधर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है ना। लेकिन अगर मैं सिर्फ घूम रहा हूँ तो पता चलेगा मैं खाली घूम रहा हूँ, है ना। तो वही चीज होता है। तो घूर्णन यानी कि पृथ्वी का रोटेशन होता है, तो दिन रात होता है, और ये हमेशा 24 घंटे में कंप्लीट कर लेती है। कौन? पृथ्वी। एक दिन में यानी 24 घंटे में वो अपना रोटेशन क्या कर लेती है? कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, और उसकी स्पीड क्या होती है? 1670 किलोमीटर पर आवर लगभग। ठीक है ना, लगभग होता है। अब सुनिए, ये तो हो गया। अब इसका परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन, यानी कि सर रिवोल्यूशन क्या होता है? रिवोल्यूशन मतलब वो सूर्य का चक्कर लगाती है, घूमते घूमते जाएगी, घूमते घूमते पता चलेगा 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट और 5 कुछ सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेगी। इसका सूर्य का कितना दिन? ध्यान से देखिए, 365 दिन ये डे हो जाएगा, और 6 घंटा 48 मिनट के लगभग, यानी 6 घंटा लगभग, मान लीजिए इतना माना जाता है 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा लगता है उससे सूर्य का चक्कर लगाने में। कितने? किसका? सूर्य का चक्कर लगाने में। सूर्य का चक्कर लगाने में, देखिए पृथ्वी है, घूम रही है, घूमते घूमते ऐसे आ जाएगी, इसलिए मैंने फिगर बना दिया पहले। ठीक है, अब वो सूर्य का चक्कर लगाएगी कितने दिन में? 365 दिन 6 घंटा में लगाएगी। अपना चक्कर खुद पे एक चक्कर लगाएगी 24 घंटा में। ठीक है, ये हो जाएगा। अब सुनिए, जो रिवोल्यूशन करती है वो कितना स्पीड होता है? 1,07,000 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अपने तो कम में घूम रही थी, लेकिन जब सूर्य के घूम रही है तो कितना होता है? 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में इतना दूर चली जाती है।
ठीक है। तो घूमते घूमते ब्रह्मांड छोटा सा नहीं ना है भाई, बहुत बढ़िया है, इसलिए घूमते घूमते टाइम लग जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको मैं बताता हूँ कि कैसे, कितना, कौन सा दिन होता है, कब छोटा होता है, कब बड़ा होता है, किसके कारण होता है, कैसे होता है, आइए उसको हम समझते हैं, ठीक है। यानी कि रेखाओं की सहायता से सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि पृथ्वी पे कितनी रेखाएं काटती हैं। कर्क रेखा पहली 3 रेखा होती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ठीक है। अब पृथ्वी घूमना शुरू करती है, पृथ्वी क्या करती है, घूमना शुरू करती है। अब मान लीजिए इस समय कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर चल रहा है, सितंबर चल रहा है ना, तो देखिए हम लोग लगभग इधर हैं, कहाँ हैं, इधर। और उससे पहले मैं आपको बता दूं जो पृथ्वी होती है वो हमेशा कितना 23.5 डिग्री झुकी होती है, 23.5 डिग्री क्या होती है, वो झुकी होती है, ठीक है। जैसे ये हम सीधे खड़े हैं 90 डिग्री पे, लेकिन वो क्या होती है, ऐसे झुकी होती है, अपने अक्ष पर थोड़ी सी 23.5 डिग्री क्या होती है, झुकी होती है, ठीक है, ऐसे तो झुकी रहती है। देखिए वही झुका हुआ है ना। तो अब दिन रात क्या होता है, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि इसमें एक ऐसा जो ऊपरी यानी कि जो इसका ये साउथ और नॉर्थ पोल है ना, पृथ्वी का साउथ एंड नॉर्थ पोल, इसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। बिकॉज यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको क्या महीना लग जाएगा, 6 महीना लगेगा ना। तो जब इधर से जाएगा तो इसका जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये हमेशा धूप इधर ना पड़ेगी, देखिए इधर पड़ेगी, यानी कि यहाँ तक धूप पड़ेगी, लेकिन इस पर नहीं पड़ेगी, तो वो अंधेरा में रह जाएगा। इधर जाएगा तो अंधेरा में रहेगा, जाते जाते जब यहाँ आएगा तब इस पे धूप पड़ने लगेगी, अब इस पे धूप नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अंधेरा होने लगता है। यानी 6 महीना अंधेरा और 6 महीना उजाला होता है, ठीक है। तो कब, जब ये कब 6 महीने पर रिपीट होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब पृथ्वी है मान लीजिए सितंबर में है, तो सितंबर में मैं आपको बता दूं कि सितंबर में ये कहाँ रहेगी, विषुवत रेखा पर। कहाँ रहती है, विषुवत रेखा पर रहती है। और थोड़ी दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, किससे, सूर्य से दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। ध्यान से देखिएगा, सूर्य से दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। अब बढ़े दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। दूरी बढ़ने से क्या होता है, अब दूरी बढ़ने से भाई, अब वैसे मान लीजिए अब सूर्य से दूरी बढ़ेगी तो आँच कम होगी ना। आँच कम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आग जलाए हैं, ठीक है, आप आग जला लिए, जितना करीब सटेंगे उतना तेज आँच लगेगा, लगेगा ना, और जितना दूर जाएंगे उतना रिलैक्स फील हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है, वही चीज़ में भी होता है। तो जब ये सितंबर में है, अब सितंबर के बाद क्या होता है, हम लोग घूमते जाते हैं, घूमते जाते हैं। सितंबर में अभी हम दूरी बढ़ गई है, तो इसलिए अब क्या होता है, धीरे धीरे हमें ठंडी लगने लगेगा। अब क्या लगने लगेगा, ठंडी। और मैं बता दूं कि 23 सितंबर को दिन और रात दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और एक दिन और ऐसा होता है जिस दिन दिन रात बराबर होते हैं, कौन सा दिन होता है, 21 मार्च। यानी कि साल भर में 2 दिन ऐसा होता है कि दिन और रात दोनों क्या होते हैं, बराबर। वो कौन सा, 23 सितंबर और 21 मार्च होता है, ठीक है। अब वो घूमते घूमते पहुंच जाती कहाँ, जून में भाई। उससे पहले सॉरी दिसंबर में जाती है, कहाँ जाती है, घूमते घूमते ऐसे घूमेगी, घूमते घूमते कहाँ जाएगी, दिसंबर में पहुँच जाएगी। या तो मैंने उल्टा लिख दिया होगा शायद, क्योंकि ऐसे दिसंबर ऊपर कर लेते हैं, जून को नीचे कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं, बात वही रहेगी। सितंबर और दिसंबर, फिर यहाँ पे आ जाएगा जून, फिर आ जाएगा यहाँ पे मार्च, और जाएगा ना, इसे ठीक है, सही है। इसको ऊपर कर लेते हैं हम, देखिएगा यहाँ पे रहेगा आपका 22 दिसंबर, ठीक है, दिसंबर, ये 21 जून, ठीक, अब सही, 21 जून, ठीक है ना। देखिए सही, अब सही बना। ये ऊपर गड़बड़ा गया, थोड़ा सा नीचे ऊपर हो गया था। अब सितंबर से कहाँ जाएगी, ये दिसंबर में। सितंबर से कहाँ जाएगी, दिसंबर में। पृथ्वी कहाँ जा रही है, दिसंबर में जाएगी। अब दिसंबर में जाएगी ना तो दूरी और बढ़ जाएगी, और जब दूरी और बढ़ेगी तो भाई आग से जितना दूर जाएंगे उतना ठंडा लगेगा। अब सूर्य से हम उतना दूर गए तो ठंडी लगेगी ना, तो दिसंबर में भयंकर ठंडी पड़ने लगती है। पड़ती है कि नहीं पड़ती है, हाँ, पूरा रजाई कंबल सब निकल जाएगा एकदम। तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, ध्यान दीजिएगा। 22 दिसंबर को क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है। इसीलिए 25 दिसंबर को लोग क्या मनाते हैं, बड़ा दिन। कहेंगे सर छोटा दिन में बड़ा दिन कैसे मनाते हैं, वो इस खुशी में नहीं मनाते हैं कि 22 दिसंबर छोटा दिन है या 25 दिसंबर को बड़ा दिन होता है, नहीं। वो इसलिए मनाते हैं कि अब दिन क्या होने लगा है, बढ़ने लगा है। अब दिन क्या होने लगा है, बढ़ने लगा है, यानी बड़ा होने लगा है, इसलिए 25 दिसंबर को बड़ा दिन मनाते हैं, क्रिसमस डे बोलते हैं ना। हाँ, अब यहाँ से घूम के आते हैं तो पता चलता है मार्च में पहुँच गए। और जब मार्च में पहुँचोगे तो पता चलेगा कि भाई अब दिन और रात बराबर हो गए। कब, 21 मार्च को, क्योंकि सूर्य कहाँ फिर आ गया, विषुवत रेखा पर। कर्क रेखा पर जाता है तो ऊपर चला जाता है, ठीक है। मकर रेखा पे आएगा नीचे, फिर जून हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा, उल्टा पुल्टा बन गया क्या जी,
नहीं सही है, ठीक है। अभी ये आ गया नीचे। अब जून में फिर आएगा, जून में 21 जून को सबसे भयंकर गर्मी पड़ती है एकदम, है कि नहीं, एकदम खूब तापमान बढ़ जाएगा एकदम, जो है कि गर्मी चापो चाप हो जाता है। लोग कहते हैं ओ हो क्या लू चल रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग सूर्य के करीब पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? करीब, ठीक है। जो हमारा पृथ्वी घूमता है ना, तो जो इंडिया भारत देश है हमारा, वो कहाँ लगभग पहुंच जाता है? वहाँ पे। ये देखो ये भी उल्टा हो गया हमारा, क्योंकि मैंने दिन लिखा था तो इसलिए। ये मकर रेखा ऊपर रहेगा, कर्क रेखा इधर हो जाएगा, ठीक है। उल्टा ऊपर ही है, लेकिन वो जो जिस हिसाब से मैंने बनाया है उसके हिसाब से उल्टा